आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते दोस्तों, आज का प्रश्न है 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.1 नॉर्मल HCl में 5 ml इथाइल एसीटेट मिलाया गया। विभिन्न समय अंतराल पर 5 ml अभिक्रिया मिश्रण निकालकर उसे मानक क्षार से अनुमानित कराए जाने पर निम्न प्रेक्षण होते हैं। प्रेक्षण इस प्रकार है। तो यदि इथाइल एसीटेट का जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसे निम्न प्रकार होना चाहिए। यदि इथाइल एसीटेट की जल अपघटन की क्रिया का जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसे निम्न समीकरण का पालन करना चाहिए। समीकरण इस प्रकार है कि is equal to 2.303 by T log base 10 V infinity minus V naught upon इस प्रकार की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण होती है उसकी पालना करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। तो प्रश्नानुसार जो हमारे पास है इसके हिसाब से जो t बराबर 0 है, यानी जब हम अभिक्रिया आरंभ करते हैं उस समय पर कितना आयतन है इसका, तो वो है 9.62 ml। तो ये हो गया हमारा V नॉट। जो अभिक्रिया के आरंभ में आयतन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, V0, यानी आरंभिक आयतन। ठीक है, आरंभिक आयतन जो है हमारे पास वो कितना है यहाँ पर 9.62। ठीक है, और जब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो हम मानते हैं कि अनंत समय बाद उसका आयतन कितना हो जा रहा है, 21.05 ml। ठीक है, तो अंतिम आयतन, अंतिम या अनंत समय बाद जो आयतन होता है वो है हमारे पास कितना, 21.05 ml। अब हमारे पास इनका अंतर कितना है, क्योंकि हमें यहाँ पर तो अंतर चाहिए होगा, तो अंतर हमारे पास होगा V इंफिनिटी माइनस V नॉट, मतलब 21.05 माइनस 9.62 ml। जो अंतर आएगा ये दोनों ही ml में ही है, ऐसे लिख देते हैं। तो हमारे पास जो अंतर है वो है 11.43 ml, 11.43 ml। ठीक है, अब हम देखते हैं कि t समय बाद का जो अंतर है वो किस प्रकार आता है। ठीक है, तो हम एक सारणी बना लेते हैं इस तरीके से। जो t समय है वो, और कितना उस t समय पर कितना आयतन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वो लिखेंगे हम V इंफिनिटी माइनस VT, और इस तरफ हम समीकरण लगा लेंगे। ठीक है, तो t जो है वो है हमारे पास कितना t है, एक तो है 0 वाला, वो हमने लिख लिया है। फिर हम लिखेंगे 75, 119 और 183। ठीक है, 75 है, वहाँ पर आयतन है हमारे पास कितना, 12.10, यहाँ है 13.10 और यहाँ पर है 14.75। ठीक है, V इन्फिनिटिव तो फिक्स है हमारे पास 21.5,
तो हम 21.5 माइनस 12.10 कर लेते हैं, 12.10, ठीक है, 12.10 हो गया, ये है 12.10, ठीक है। वो आता है हमारे पास कितना, देखते हैं, वो आएगा हमारे पास कितना, 8.95, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 21.5 माइनस करेंगे हम यहाँ पर 13.10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.95, और यहाँ पर 21.5 माइनस करेंगे 14.75, वो आएगा हमारे पास कितना, वो हो जाएगा ये 6.3, ठीक है। सारा ml डिफरेंस है जो ml में लिखा जाएगा। अब हम ये जो VT माइनस V0 माइनस VT वाला जो है मान, वो हम उस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में V0 माइनस VT वाला, और हम इनका उत्तर निकालेंगे। जब हम पहली समीकरण बनाएंगे तो वो होगी कौन सी, 75 मिनट पर, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं K बराबर 2.303 अपॉन में T की जगह पर हम लिख देंगे हमारे पास कितना मिनट है यहाँ पर, वो है, तो यहाँ T हो गया 75 मिनट, और हम लिखेंगे इधर log बेस 10, और क्या है हमारे पास फॉर्मूले में, वो यहाँ पर होता है V इन्फिनिटी माइनस V0, जो कि हमारे पास 11.43 आया था, और इसके लिए जो V इन्फिनिटी माइनस VT की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 8.95, और V इन्फिनिटी माइनस V0 की जो वैल्यू थी वो 11.43, ठीक है। हमने वही मान यहाँ पर रखे हैं, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.26 इंटू 10 की घात माइनस का 3, ठीक है। अब दूसरा जो K है वो हम निकालते हैं, तो वो है हमारे पास किसके लिए, 119 मिनट पर, ठीक है। तो ये मिनट में ही आएगा, मिनट इनवर्स, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय 119, ये होगा log बेस 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 11.43, और दूसरा जो हमने यहाँ निकाला था वो होगा 7.95, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.05 इंटू 10 की घात माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो V इन्फिनिटी माइनस VT की जो वैल्यू है वो है 7.95, ठीक है। जो तीसरा और अंतिम है हमारे पास वो है 183 मिनट पर, तो ये जो 183 मिनट है वहाँ पर हमारे पास कितना है, V इन्फिनिटी माइनस VT की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6.3, तो 6.3 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो है वो मिनट इनवर्स की फॉर्म में ही रखेंगे, और यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा 2.303 अपॉन में 183 log बेस 10, यहाँ होगा 11.43, यहाँ होगा 6.3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.25 इंटू 10 की घात माइनस 3। यहाँ तीनों के अंतर क्या है, ये देखो, K क्या हो रहा है, लगभग समान K आ रहे हैं, तो K का मान समान होने की वजह से तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि K का मान लगभग समान होने पर, होने के कारण मान समान होने के कारण ये जो अभिक्रिया है, यानी एथिल एसीटेट का अपघटन की जो अभिक्रिया है, एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। कारण क्या है, हमारे पास जो K का मान है वो क्या आ रहा है, लगभग समान आ रहा है, ठीक है।
इसी कारण हमने क्या किया है कि ये निष्कर्ष निकाला है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।